हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। मैं हूँ तृप्ति एंड स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अनसीन तृप्ति पे। ओके सो क्या तुम भी एक ट्वेल्थ पास हो और एक सवाल जो हर स्टूडेंट्स के दिमाग में घूमता है, ड्रॉप लूँ या नहीं, ड्रॉप लेना सही है या फिर गलत। ओके घर वाले कह रहे हैं कि ड्रॉप मत लो, टाइम वेस्ट होगा। दोस्तों ने बोला है कि भाई 1 साल और दे देती हूँ या फिर दे देता हूँ, पक्का क्रैक हो जाएगा। ओके और तुम हो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, स्ट्रेस्ड और स्केर्ड। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें कोई भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगी, एक तुम्हें रियलिटी बताऊंगी यार कि ऑनेस्टली होता क्या है ड्रॉप ईयर में। ठीक है, और हाँ, और एक सिंपल फ्रेमवर्क भी दूंगी जिससे तुम खुद डिसाइड कर सको ड्रॉप लेना है तुम्हारे लिए सही है या फिर गलत। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो लिटरली आपके लिए हेल्पफुल होगी। अदर आप नीट के लिए ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, सीयूटी के लिए लेना चाह रहे हो, कोई भी हो, ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सो वॉच टिल द एंड। ओके तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो आप ड्रॉप एक डिसीज़न है, डेयर बिल्कुल भी नहीं। पहली बात क्लियर करो अपने दिमाग में, ड्रॉप लेना फेलियर थोड़ी ना है। इंडिया में एक स्ट्रेंज कल्चर है, अगर तुमने ड्रॉप लिया तो लोग समझेंगे तुमने मतलब बहुत ही गलत कर दिया, कि कुछ कर नहीं पाओगे, सब टोंट देते रहेंगे कि अरे ड्रॉप ली है, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। ओके बट रियलिटी चेक करो, नीट 2024 था, उसमें 24 लाख स्टूडेंट्स बैठे और उसमें से भी सिर्फ 1 लाख के आसपास सिलेक्शन हुआ है एमबीबीएस में। और अगर आप जेई की बात करो तो 17,000 सीट्स हैं आईआईटीज़ में, आप सबको पता ही है। सीयूईटी में 14 लाख से ज़्यादा ही उसके लगभग अप्रॉक्स एप्लीकेशंस आए थे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मतलब अगर आप कंपटीशन देख रहे हो तो वो बहुत ही है, कंपटीशन तो है, बट हाँ 1 साल की फोकस्ड अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेन्युइनली तो डिफरेंस बिल्कुल ही बन सकता है। ठीक है, बट हाँ, और ये भी बहुत बड़ा एक बट आपके मन में आता है, ड्रॉप तो काम करता है जब सही रीजंस के लिए लिया जाए, है ना। तो सबसे पहला ड्रॉप लो, अगर तुम्हारे मन में कुछ थॉट्स ऐसे अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ड्रॉप मत लेना। सबसे पहले ही कुछ 5 सिचुएशंस है जिसमें ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए गलत डिसीजन हो जाएगा। सबसे पहला बात करने, अगर तुमने ट्वेल्थ में सीरियसली पढ़ाई की ही नहीं है और ड्रॉप ईयर में भी वही होगा, फिर अगर आप ट्वेल्थ में नहीं सीरियस थे तो ड्रॉप ईयर में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओ तो बात अलग है, बट जेन्युइनली अगर पढ़ने वाले नहीं हैं बच्चे, इंटरेस्ट नहीं है, तो ड्रॉप लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इन्वायरमेंट तो चेंज होगा नहीं तो बदलोगे भी नहीं। तुम पहले खुद को डायग्नाइज करो। ओके एंड सेकंड, अगर ड्रॉप का प्लान सिर्फ घर से बचने का है, अगर आपका कोई स्टूडेंट्स ड्रॉप इसलिए लेते हैं कि यार कॉलेज में जाना पड़ेगा, नया इन्वायरमेंट आएगा, अनकम्फर्टेबल लगेगा, बहुत से होते हैं, आप नहीं हो वो बात अलग है, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो ये ड्रॉप नहीं, ये अवॉइडेंस है, इससे कुछ नहीं मिलेगा। थर्ड रीज़न हो गया, अगर तुम्हारा गोल क्लियर नहीं है, नीट लूँ, जेई लूँ, सीयूटी लूँ, स्टेट एग्ज़ाम लूँ, कुछ बहुत अगर कन्फ्यूज़न अभी भी है तो पहले ये सॉल्व करो कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। ठीक है, और ड्रॉप ईयर में भी कंफ्यूज रहोगे तो 1 साल तुम्हारा बर्बाद हो ही जाएगा। और फोर्थ रीज़न हो गया, अगर फैमिली का फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकल बात है यार। अगर आप ड्रॉप ईयर में कोचिंग, स्टडीज़, मटेरियल, टाइम सब कुछ दे रहे हो तो ये सब कॉस्ट लगता है, और अगर घर की सिचुएशन टाइट है तो एक ऑल्टरनेटिव प्लान बनाना समझदारी है। प्राइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैमिली और मेंटल हेल्थ। ओके, और 5 रीज़न हो गया। फिफ्थ रीज़न पे बात कर लेते हैं, दोस्त ले रहा है इसलिए ले लूँगा, बिल्कुल भी नहीं यार, मेरे सारे दोस्तों ने ड्रॉप लिया था तो मैं भी ले लेता हूँ, सबसे डेंजरस रीज़न है यार ये तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है तुम्हें, तुम्हारा ड्रॉप तुम्हारा डिसीज़न होना चाहिए, पीयर प्रेशर में आके बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, और हाँ, और फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अगर आप ड्रॉप लेना ही है अगर, तो ये कुछ आप सिचुएशंस अगर आप हैंडल कर सकते हो तो ड्रॉप बिल्कुल लो। सबसे पहला, तुम बहुत मतलब क्लोज थे, फॉर एग्जांपल नीट हो गया, 2 से 30 मार्क्स से रह गए, जेई में कट ऑफ से थोड़ा नीचे हो गया, जेन्युइन गैप है जो एक फोकस्ड ईयर में फिल हो सकता है, तो ड्रॉप वर्थ इट रहेगा ये। ठीक है, एंड सेकेंड रीज़न हो गया, ट्वेल्थ में कोई वैलिड रीज़न था, बीमार थे, फैमिली इमरजेंसी, कोचिंग सही नहीं थी, अगर कोई जेन्युइन एक्सटर्नल रीज़न था जो तुम्हारी प्रिपरेशन को अफेक्ट किया है तो एक ड्रॉप एक फेयर चांसेस है अपने आप को देने का। और थर्ड रीज़न हो गया, तुम्हारा गोल 100% क्लियर है, और अगर तुम्हें पता है बिल्कुल कि मुझे एम्स ही जाना है, आईआईटी बॉम्बे में जाके सीएसई लेना है, तो उस गोल के लिए सब कुछ देने के लिए रेडी हो, तो ड्रॉप एक इन्वॉर्मेंट है, आप बिल्कुल ले सकते हो। और अगर तुमने सीरियसली सेल्फ एनालाइज किया है कि जो स्टूडेंट ये जानता है कि मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं, मेरी मिस्टेक्स ये थी और मैं ये स्पेसिफिक चेंजेस अगर करूँगी
या फिर करूँगा तो इस स्टूडेंट के लिए ड्रॉप एकदम काम करता है। ब्लाइंडली ड्रॉप लेना, स्पेसिफिकली ड्रॉप लेना, दोनों में फ़र्क है। और फिफ्थ रीज़न पे बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है, अगर ड्रॉप ईयर सिर्फ घर पे रहना नहीं होता, अगर तुम्हारे पास एक फिक्स्ड स्टडी शेड्यूल है, मॉक टेस्ट है, मेंटोर है, कोचिंग है, मंथली टारगेट्स हैं, तो ड्रॉप एक पावरफुल हो जाएगा। ओके, तो अब हाँ, अब कुछ मैं आपको बातें बता देती हूँ जो बिल्कुल आप बहुत अनअवेयर हो उन बातों से, ठीक है। ड्रॉप ईयर का सक्सेस रेट बहुत लो होता है। अगर माइंडसेट सही नहीं है तो ट्रस्ट मी, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलने वाली है। स्टडीज़ और डेटा ये कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ ड्रॉपर्स नेक्स्ट ईयर भी सेम या वर्स परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, आइसोलेशन और प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, उनका वाई क्लियर ही नहीं हो पाता। यार ड्रॉप ईयर तुम्हारे लिए तभी काम करेगा जब तुम इंटरनली रेडी हो, एक्सटर्नली बिल्कुल भी नहीं। और एक और चीज़, अगर नीट या जेई क्रैक नहीं हुआ तो भी क्या तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? एब्सोल्युटली नॉट। दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं जिन्हें MBBS नहीं मिला, IIT नहीं मिला, बट उन्होंने ऑल्टरनेटिव पाथ्स अपने चूज़ किए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरियर्स बनाए, ठीक है। तो कुछ बात कर लेते हैं, एक क्विक डिसीजंस फ्रेमवर्क मैं आपको बताती हूँ कि आपको फाइनल डिसीजन एक्चुअली लेना कैसे, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन कैसे ले सकते हो, कुछ 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछो। क्या पूछना है आपको? सबसे पहला, क्या मेरा गोल क्रिस्टल क्लियर है? दूसरा, क्या मुझे पता है पिछले अटेम्प्ट में मैं कहाँ गलती हुई, इसको मैं सुधार सकता हूँ या फिर सकती हूँ? क्या घर का सपोर्ट और फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करता है? क्या मैं एक स्ट्रक्चर्ड प्लान फॉलो कर सकता हूँ? और क्या तुम अपने लिए कर रहे हो या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? अगर इन सब में से 4 का जवाब अगर आपका हाँ है तो डेफिनेटली आप कॉन्फिडेंटली ड्रॉप ले सकते हो यार। और अगर 3 या उससे कम भी आपका हाँ आंसर नहीं आ रहा है, पहले इन गैप्स को फिल करो तभी डिसाइड करो। एक एग्ज़ाम तुम्हारी पूरी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करता है, तुम्हारा कंसिस्टेंसी करता है। ओके, तो यार समरी बिल्कुल ये है कि ड्रॉप लो अगर रीज़न सही है, गोल क्लियर है, प्लान सॉलिड है। ड्रॉप बिल्कुल मत लो अगर सिर्फ डर से दूसरों के देखी देखा में ले रहे हो, वो ले रहा है, ये हमारा फ्रेंड ले लिया, वो रिश्तेदार ले लिया, जो भी वॉट एवर, बिल्कुल नहीं लेना। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम एग्ज़ाम से बहुत बड़े हो यार, अपनी वैल्यू सिर्फ रिजल्ट से मत नापो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो उस दोस्तों के साथ जिसे अभी भी इस गाइडेंस की ज़रूरत है और वो कंफ्यूज है कि मैं ड्रॉप लूँ, क्या करूँ। ओके, एंड कमेंट्स में बताओ तुम ड्रॉप के बारे में क्या सोच रहे हो, लेना है नहीं लेना है। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ती हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं रिप्लाई भी दूंगी। ओके, और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पढ़ाई गाइडेंस कुछ भी चाहिए, तो यू कैन कम हियर कॉन्फिडेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।